अस्सलामुअलैकुम। मैं एम गुलरेज आप तमाम हजरात का तहरीक पॉइंट में इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, तहरीक पॉइंट के इस वीडियो में हम आपको अलीगढ़ शहर के मोहल्ले ऊपरकोट के बाला तरीन हिस्से में वाक़ उस साबित खान जामे मस्जिद से मुतारिफ़ कराना चाहते हैं जो 300 साल का अरसा बीत जाने के बाद भी निहायत ही तुस्क एहतिशाम के साथ रोज़े अव्वल की ही तरह खड़ी हुई है। नाज़रीन, जहाँ ये जामे मस्जिद इस्लामी तर्ज तामीर, तहज़ीब, सकाफ़त और मुसलमानों के साइंसी तरक्यात के नक़ूश अपने वजूद में समाये हुए हैं, तो वहीं ये हिंदुस्तान की वह वाहिद जामे मस्जिद है जिसने 1857 के जंग गदर के तहत शोहदाए किराम को अपने पुरनूर आंगन में अबदी नींद सुलाए रखा है। नाजरीन, इन फ़ज़ाइल के अलावा इस अज़ीमुश्शान मस्जिद को मुग़ल सल्तनत की आखिरी जामे मस्जिद के तौर पर भी देखा जाता है, क्योंकि जब ये मस्जिद बनकर तैयार हुई थी तो ठीक उसी वक्त मुग़ल सल्तनत का शीराज़ बिखरने लगा था और 1707 में औरंगज़ेब के जन्नत मकानी हो जाने के बाद मुग़ल सल्तनत को बदनसीबी से कोई ऐसा जानशीन मुक़द्दर न हो सका जो इस ज़वाल पजीर अजीम सल्तनत को संभाला देता। नाजरीन, देखने वाली बात यह है कि जहाँ एक तरफ मुग़ल सल्तनत कमज़ोर होती चली जा रही थी, तो वहीं हिंदुस्तान के अंदर ऐसी ताकतें भी सर उठा रही थीं जो अपनी छोटी बड़ी हुकूमतें कायम करने में बरसरे पैकार थीं और साथ ही साथ 7 समंदर पार से तिजारत की गरज से आई ईस्ट इंडिया कंपनी का मनहूस साया पूरे हिंदुस्तान को अपनी लपेट में लेता चला जा रहा था। लिहाजा इस लड़खड़ाती मुगलिया सल्तनत के 13वें बादशाह मोहम्मद शाह, जिसको तारीख़ हिंद में मोहम्मद शाह रंगीले के नाम से जाना जाता है, उसके अहद में कोल यानी अलीगढ़ के गवर्नर साबित खां बहादुर बिन मोहम्मद बेग तुर्क ने 1127 हिजरी मुताबिक 1714 ईस्वी में इस जामे मस्जिद का संग बुनियाद रखा था और 1141 हिजरी मुताबिक 1728 में 14 साल की मुद्दत में इस जामे मस्जिद की तामीर पाया तकमील को पहुंची थी। बताया जाता है कि इस मस्जिद को बनवाने में तकरीबन 5000 लोगों को रोज़गार देकर उनकी खिदमत हासिल की गई थी। नाजरीन, इस जामे मस्जिद के सिलसिले से एक अहम जिक्र ये भी है कि शोहरे आफाक इमारत ताजमहल के एक ख़ास ईरानी आर्किटेक्ट अबू ईसा के पोते ने एक माहिर मेमार अयूब बदायूनी की निगरानी में इस मस्जिद की तामीर की थी। नाजरीन, यही सबब है कि इस जामे मस्जिद की कारीगरी और फनकारी ताजमहल से बहुत ही मुमासलत रखती है। नाजरीन, इस 17 गुंबदों वाली जामे मस्जिद की छत पर 5 बड़ी बड़ी गुंबदें हैं जो चारों तरफ से 4 मीनारों से घिरी हुई हैं। इस मस्जिद के 3 दरवाजे हैं जो मशरिक, शिमाल और जुनूब की जानिब खुलते हैं। इसके अलावा इस मस्जिद के वसीउ अरीज़ सहन के बीचों बीच एक खूबसूरत हौज़ बना हुआ है जिसके मरकज़ में एक फव्वारा है। नाजरीन, इस जामे मस्जिद को आलम वजूद में आए हुए 3 सदियाँ गुजर चुकी हैं। लिहाजा इसके शुरुआती दौर से लेकर आज इस मस्जिद को अहलियान इस्लाम की 8वीं पुश्त 5 वक्ता अपने रुकू सुजूद से मामूर किए हुए है। नाजरीन, इस जामे मस्जिद का दामन इतना कुशादा है कि इसमें बैक वक्त 5000 मुसल्लीन नमाज अदा कर सकते हैं, जबकि मस्तूरात के लिए नमाज अदा करने की जगह का अलहदा एहतमाम किया गया है जिसको सहदरी कहते हैं और इसकी एक सफ़ में 107 नमाजी शाना बशाना खड़े हो सकते हैं। नाज़रीन, साबित खां बहादुर को इस मस्जिद से कितना लगाव था और वह इस्लामी तशख़्ख़ुसात के कितने बड़े दिलदादा थे, इस सच्चाई का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने जहां अपना कीमती वक्त बड़े ही इन्हिमाक के साथ इस मस्जिद की तामीर और तश्कील में सर्फ किया था, तो वहीं ये उनकी वसीउल क़ल्बी का मुँह बोलता सबूत है कि उन्होंने इस जामे मस्जिद को इतने सोने से मुज़य्यन किया है कि एशिया में किसी भी इबादतगाह या इमारत में इतना सोना लगा देखने को नहीं मिलता। जबकि ताजमहल, हुमायूं का मकबरा और स्वर्ण मंदिर तक में महज सोने की परतें लगाई गई हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान की वह वाहिद मुमताज़ जामे मस्जिद है जिसकी गुंबदों और मीनारों में बिल्कुल ठोस खरा सोना इस्तेमाल किया गया है, जिसका वजन क्विंटल में बताया जाता है। नाज़रीन, ये बात भी दिलचस्पी से खाली नहीं है कि ये जामे मस्जिद अलीगढ़ के बुलंद तरीन मकाम पर वाक़ होने की वजह से हर समत से दूर तक के लोगों को दावत नज़ारा देती है। नाज़रीन, इस मस्जिद की बुलंदी को लेकर ये बात कही जाती है कि अलीगढ़ की दीवानी कचहरी के नज़दीक बना घंटाघर अगर सैलाब की जद में आकर गर्काब हो जाए तब जाकर इस मस्जिद की पहली सीढ़ी तक ही सैलाब का पानी पहुंच पाएगा। नाज़रीन, ये बात बहुत ही कम लोगों को मालूम है
कि इस मस्जिद के शुमाली दरवाजे के करीब उन 73 मुजाहिदीन की इज्तिमाई कब्रें यानी गंजे शहीदा मौजूद है, जिन्होंने 24 अगस्त 1857 के जंग गदर में चाह हज्जाम यानी आगरा रोड मड्राक पर अंग्रेज़ों से लोहा लेते हुए जाम शहादत नोश किया था। नाज़रीन, यहाँ हम आवाम में फैली उस गलत फहमी को भी दूर करते चलें जिसके बारे में कहा जाता है कि इस मस्जिद में किसी चोर की कब्र बनी हुई है जो सोना चुराने की गरज से गुंबद पर चढ़ते हुए गिर कर फौत हो गया था और उसको इसी मस्जिद में दफन कर दिया गया। नाज़रीन, इस बात की कोई तस्दीक नहीं मिलती है और फिर अक्ल भी ये बात तस्लीम नहीं करती कि एक ऐसा काम करने वाले को मस्जिद के अंदर ही दफन किया जाए। ये फ़कत एक अफवाह है। हाँ, इस मस्जिद में गंजे शहीदा के नज़दीक एक पक्की कब्र ज़रूर है जिसके कतबे पर हज़रत सलीमुद्दीन तहरीर है, लेकिन मोतबर ज़राए के मुताबिक ये भी किसी एक शहीद की ही कब्र है। नाज़रीन, इस नादर रोज़गार मस्जिद से वाबस्ता एक अहम तरीन नुक्ते से हम आपको भी रूशनास करा देना अशद ज़रूरी समझते हैं कि इस मस्जिद के रूह परवर मनाजिर, हुस्न जमाल और इसकी सतह समंदर से इस कदर बुलंदी को देखकर उस दौर के एक मारूफ शायर ने इस मस्जिद की अकीदत में डूबकर फ़ारसी ज़बान में एक क़त्ल लिखा था जो इस मस्जिद के मशरिकी सद दरवाजे की पेशानी पर कुछ यूँ कंदा है। वहदे दावरे आलम मोहम्मद शाहदी परवर, बिना चूँ कर्द साबित खां बहादुर मस्जिद जामे के अस पेशान यश पैदा अस्त नूरे ज़िल सुबहानी मुकारिम गुफ्त तारीख़ खश बगीती क़िबल सानी। नाज़रीन, फ़ारसी में तहरीर शुदा इस क़त्ल का तर्जमा कुछ इस तरह से है कि मोहम्मद शाह जो दुनिया का एक इस्लाम परस्त बादशाह है, उसके दौरे हुक्मरानी में साबित खां बहादुर ने इस जामे मस्जिद की बुनियाद रखी है जिसकी पेशानी से खुदा के नूर का ज़ुहूर होता है। और इस क़त्ल के आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस मुकारिम का इस्तेमाल करते हुए बगीती क़िबल सानी को हरूफ अबजद की गिनती के हिसाब से इस मस्जिद के मुकम्मल होने की तारीख़ बताता है और साथ ही साथ खाने काबा को अव्वल क़िबला मानते हुए बगीती क़िबल सानी यानी अलीगढ़ की इस जामे मस्जिद को दुनिया का दूसरा क़िबला यानी क़िबल सानी का लक़ब देता है। नाज़रीन, इस जामे मस्जिद से मुताल्लिक़ एक काबिल फ़िक्र बात यह है कि अलीगढ़ के एक इलाके गौरिया बाग, जिसको एक मखसूस सोच के तहत आज़ादी 1947 के बाद से ही गौरिया बाग का नाम दे दिया गया है, वहाँ साबित खां ने इस जामे मस्जिद से मुंसलिक एक अजीम तालाब भी तामीर करवाया था ताकि इस जामे मस्जिद का इस्तेमाल शुदा पानी एक ख़ास रास्ते के ज़रिए इस तालाब में जा गिरे। इसके लिए मस्जिद से लेकर इस तालाब तक एक ज़ेरे ज़मीन पानी गुजारने के लिए एक गुजरगाह बनवाई गई थी। नाज़रीन, हमें इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज इस साबित खां के तालाब को ख़त्म करके वहाँ सिनेमा घरों के अलावा अब पहाड़ जैसी कद्दावर इमारतें खड़ी कर दी गई हैं और ये साबित खां का तालाब अब मुसलमानों की नई नस्ल यानी 8वीं पीढ़ी के लिए एक भूली बिसरी दास्तान बनकर रह गया है। लिहाजा नाज़रीन, इस मस्जिद का गहराई से जोग्राफियाई मुशाहिदा करने से ये हकीकत अलम नशरा होने लगती है कि इतने ऊंचे पहाड़ जैसे मकाम पर इस मस्जिद का तामीर करना और उसकी संगीन ज़मीन पर कुएं खोद कर पानी के सोते फोड़ना उस दौर के अहले ईमान की इल्मी, साइंसी और तकनीकी इर्तिका का जिंदा जावे सबूत है। नाज़रीन, आखिरकार हम तहरीक पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म से आपको सियासी तौर पर बेदार करना चाहते हैं कि आप अपने शहरों, कस्बों, गाँवों और बस्ती मोहल्लों में बनी मस्जिदों, दरगाहों, मज़ारों, किलों, तालाबों और हर वो चीज़ जो हिंदुस्तान में मुसलमानों की दौरे रफ्ता की अजमत और सतवत का पता देती है, उसकी तारीख को जानिए और ज़ब्ते तहरीर में लाकर अपने मोबाइल के ज़रिए उसके फ़ोटोज़ या वीडियोज़ वगैरह लेकर हिफाजत से रखें, क्योंकि हुकूमत वक्त को इतनी फुर्सत नहीं है कि वो हमारी इस्लामी विरासत की हिफाजत करेगी। उसको तो इस मुल्क में कुछ और ही बड़ा काम करना है। लिहाजा वतन की फ़िक्र कर, नादा मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, छुपा कर आस्ती में बिजलियाँ रखी हैं गर्दू ने, अना दिलबाग की गाफिल न बैठे आशियानों में। नाज़रीन, अगर आपको तहरीक पॉइंट का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारे आइंदा वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। खुदा हाफिज़।